तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1। प्रीवियस लेक्चर में मैंने सेट्स के बारे में बहुत ही सिंपल और डिटेल एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को समझाने की कोशिश की एंड आई होप समझ गए हो। सो प्रैक्टिस सेट 1.1 में ना बस कुछ चीज़ें हैं समझने के लिए, जैसे इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ पर कुछ नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स तो आप पता होगा, लेकिन इंटीजर्स का थोड़ा सा बेसिक मैं बताऊँगा। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताने जाऊँगा। तो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 3 ओपन कीजिएगा और पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रूस्टर मेथड। रूस्टर मेथड का मतलब क्या होता है, वही अपना लिस्टिंग मेथड की तरह। ओके तो पहला क्वेश्चन क्या है, इट्स अबाउट लिस्टिंग मेथड। ओके ओके पहला क्वेश्चन, सेट ऑफ इवन नंबर्स। ओके तो फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट इज़ इवन नंबर्स होते हैं अपना वही 2 का टेबल। ओके 2 4 6 8। ओके ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पर बताया है सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर कहाँ तक एंड करना है वो नहीं बताया, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, आप कोई भी लेटर ले सकते हो। ए ले रहा हूँ मैं और कर्ली ब्रैकेट ओपन। इवन नंबर का मतलब क्या है, 2 4 6 8 डॉट 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 और एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज, मतलब नॉन स्टॉप होता है। तो डॉट 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 का मतलब क्या होता है, नॉन स्टॉप। आगे बहुत सारे नंबर्स हो गए, लेकिन यहाँ पर बस इतना ही बताया, सेट ऑफ इवन नंबर्स। ऐसा नहीं बताया कि कहाँ तक एंड होगा, कितना लेस देन कितना नंबर तक नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, कुछ नहीं बताया। सिर्फ इवन नंबर्स बताया है और अपने को इतना ही सॉल्व करना है। ओके इवन नंबर क्या होता है, 2 का टेबल, 2 टेबल या मल्टीपल ऑफ 2 हम कह सकते हैं। इवन नंबर्स आर नथिंग बट मल्टीपल्स ऑफ 2। सेकेंड क्वेश्चन, इवन प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो किसी टेबल में नहीं जाता एक्सेप्ट फॉर 1। ओके ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। 1 से 50 तक बोला है, 1 to 50 बोला है। ओके ऑल राइट। अब देखिए इवन नंबर क्या होता है, मल्टीपल्स ऑफ 2। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, डैट डजंट गो इनटू एनी टेबल। एक्सेप्ट फॉर 1। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, ये आंसर नहीं है लेकिन ओके ये आंसर्स नहीं है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आंसर नहीं है, याद रखना। जस्ट मैं ऐसे एक्सप्लेनेशन के पर्पस के लिए बता रहा हूँ। जैसे 2 हो गया, 2 1 2 में जाता है और किसी में नहीं जाता। 3 ले सकते, 3 1 3 में ही जाता है, बाकी किसी में नहीं जाता। 4 जाता है, 4 2 2 4। ओके तो उसको कंसिडर नहीं करना है, डायरेक्ट आएगा 5 5 1 5, उसके अलावा किसी में नहीं जाएगा। 6 जाता है ना, 3 2 6 2 3 6, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। फिर आता है 7। ओके 7 1 7, उसके आगे कुछ नहीं जाता। 8 जाता है, 4 2 8 वगैरह, 2 4 8। फिर 9 जाता है, 3 3 9। 10 भी जाता है, 5 2 10, 2 5 10। फिर 11 सिर्फ 11 1 11 में जाता है। तो इसको कहते हैं प्राइम नंबर्स, जो किसी टेबल में नहीं जाता एक्सेप्ट फॉर 1। अगर आप देखने जाओ इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 10। ओके इतना पकड़ के चलो, ये है इवन नंबर्स। ओके ये प्राइम नंबर्स है और ये इवन नंबर है। अब इन लोगों ने क्या बोला है, इवन प्राइम नंबर्स, मतलब दोनों को मिला के 1 से लेके 50 तक कौन सा आएगा। अगर आप देखने जाओ ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा डिफरेंट है, कौन सा कॉमन है, सिर्फ 2। तो आप कैसे लिखो, बी सेट लिख के, कोई भी आप सेट का नाम ले सकते हो ऐसे करके। इवन प्राइम नंबर बोला है, कर्ली ब्रैकेट ओपन और सिर्फ इतना 2 लिख के बंद करना है। सो इवन प्राइम नंबर्स आर नथिंग बट ओनली 2। 1 से लेके 50 के इनन्यूमरेबल नंबर भी रहेगा ना तो 2 ही आएगा आंसर। यहाँ पर आप समझ सकते हो, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। ये सब नंबर्स डिफ़र कर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर दिस 2। सिर्फ 2 का फ़र्क के अलावा बाकी सब नंबर्स डिफरेंट है। ओके सो आई होप आप इवन नंबर्स और प्राइम नंबर्स के बीच का फ़र्क समझ गए हो। अब थर्ड क्वेश्चन है नेगेटिव इंटीजर्स। ओके सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स।
अब आप लोगों को नंबर लाइन के बारे में तो पता होगा आपको, जैसे कि ऐसा हो गया, मैं अभी लाइन भी बराबर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, या ज़ीरो होता है, यहाँ पर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और ये साइड होता है नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, जैसे कि 1 2 3 ऐसा रहता है, यहाँ पर -1 -2 -3 नंबर लाइन तो आप पता होगा ना, तो वही है। अभी इसमें नेगेटिव इंटीजर्स बोला, तो मैं इंटीजर्स को आई से डिनोट करूँगा फॉर टाइम पास और कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब इसको कैसे लिखना है वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर बताया सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स, कहाँ तक है वो नहीं बताया इसकी तरह, पहले क्वेश्चन की तरह। तो मैं डॉट 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 डालूँगा, -3 -2 -1 बस, बिकॉज ज़ीरो से नहीं, अभी नेगेटिव बोला है तो ये जितने भी इस तरफ के -1 -2 -3 डॉट 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 ऐसे, और पॉजिटिव इस तरफ रहता है तो ऐसे लिखना रहता है। ओके, ये हो गया। अभी फोर्थ वाला, 7 बेसिक साउंड्स ऑफ अ सरगम, या तो हम कहते हैं ना सुर, सारे गामा पादा नी, तो वही। अब ये सरगम में तो एस लूँगा, ओपन कर्ली ब्रैकेट, सा रे गा मा पा धा नी, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ही इजी है। तो 7 सुर सारे गामा पादा नी, ये ऐसे आपको लिखना है। ओके, नहीं पता होगा तो इसका स्पेलिंग देख करके एक बार मेमोराइज़ कीजिए तो हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत ही ईजी है। मेन क्वेश्चन नंबर 2, ये आप लोग कैसे सिंबॉलिक में, मैंने कहा था ना नंबर नेम्स कैसा होता है, वैसे सॉर्ट ऑफ है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 4/3, और ये इसको साइन को क्या बोलते थे हम लोग, एलिमेंट ऑफ क्यू। तो कैसे लिखेंगे, 4/3 इज़ एन एलिमेंट ऑफ क्यू, या सेट क्यू लिख सकते हैं ना। 4/3 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू, क्योंकि सेट का जो रहता है नंबर ऑफ सेट, जो सेट होता है वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, तो सेट क्यू लिख दिया। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, -2 और ये एलिमेंट है, इसको कट किया है, और n, सो ये भी इजी है। -2 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट n। ओके, ये दो क्लियर, बहुत इजी। अभी थर्ड वाले के लिए ना मैं पेज टर्न कर रहा हूँ, लेकिन अगर पॉज करना तो इस पेज को पॉज कीजिए, एक बार देख लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। ओके, सो जो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड सब क्वेश्चन है उसको लिख देता हूँ मैं, सेट p, और ये p ऑल p इज़ एन ऑड नंबर। ओके, फटाफट लिख दिया मैंने, ये नंबर है। ओके, NUMBER, मैं वापस लिख देता, NUMBER। अब इसको कैसे आंसर लिखोगे, इसका आंसर बहुत इजी है। पहले लिखिए, सेट है ना, सेट p इज़, ओके, सेट p इज़ a set of all p such that p, ठीक है, देखो, सेट p is a set of p, set p is a set of all p such that p is an odd number। ध्यान से करना पड़ता है, एक बार आ गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, सेट p इज इक्वल्स टू इज अ सेट ऑफ ऑल p सच दैट p इज़ एन ऑड नंबर। ओके, ये इजी रहा। अब देखो, मेन क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसमें क्या लिखा है, राइट एनी टू सेट बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। ये तो आप, ये जो टेक्स्ट बुक में है ना, ये जो एग्जांपल दिए हैं, इसमें से उठा करके जो आपको चाहिए वो आप लिख सकते हो। ओके, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टेक्स्ट बुक से भी रेफ़र कर सकते हो। ये तो सम्स है मेन। अभी मेन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 3 तो बस एग्जांपल के तौर पे आपको लिखना रहेगा, आपको देखना रहेगा। वो टेक्स्ट बुक में एज आई सेड, वो वहाँ से आप देख के लिख सकते हो। इसमें देखो, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। ओके, लिस्टिंग मेथड के तहत हमें करना है। सो ऑल द मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। ओके, तो जिन्हें नहीं पता इंडियन सोलर ईयर, जैसे कि हम लोगों को डेज़ ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर पता है, वैसे इंडियन सोलर ईयर करके कुछ होता है, उसको आप स्टडी करके रखिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है
तो ऑल द मंथ्स इन द सोलर ईयर के लिए क्या करेंगे, ए लिख देंगे, वही कर्ली ब्रैकेट ओपन। पहला आता है चैत्र, ओके, चैत्र, वैशाख या वैशाखा, फिर ज्येष्ठ, ओके, फिर मैं नीचे लिखता हूँ, ये जगह थोड़ा कम पड़ेगा, फिर एक सेकंड, असादा, ओके, असादा, ये चैत्र, वैशाखा, ज्येष्ठ, असादा, श्रावण, फिर भाद्रपद, भाद्रपदा भी बोल सकते हैं, अश्विना या अश्विन, कार्तिका, फिर मार्गशीर्ष। इसका आपने हिंदी मराठी में कहीं ना कहीं स्टडी किया होगा। मार्गशीर्ष, पोष या पोषा, माघ या माघ, फाल्गुन बोलते या फाल्गुना, जो आप प्रोनाउंस करना चाहते, फाल्गुना, ओके। तो चैत्र, वैशाखा, ज्येष्ठ, आषाढ़ा, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, ये क्या पुष, ये पोष, सॉरी, पोषा या पोष, माघ, फाल्गुन, ओके। अब ये कितना है वो काउंट करते हैं, 1 2 1 मिनट, कितना लिखा है इधर, ऑल द मंथ्स ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। मेरे को बस कंफर्म करना था, बाकी कुछ नहीं, ओके। तो इसे आप स्टडी कर सकते हो, या तो आप गूगल पे ना ये लिखो इंडियन सोलर ईयर, आपको मिल जाएगी इंडियन सोलर ईयर। जब गूगल में मिल जाएगा तो जस्ट स्टडी फ्रॉम देयर, ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सेकेंड क्वेश्चन है लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। लेटर्स मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ अभी से, लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, ओके। अब इसके लिए भी बी का सेट यूज़ करते हैं। अभी देखो सी एक ही बार है, कॉमा डालना है, ओ एक बार है, सी गया, ओ गया, एम देखो कितनी बार है, 2 बार, फिर पी, फिर एल कट, ई 2 बार है, एन टी, ओके, सी ओ एम पी एल ई एन टी। तो एक ही बार आपको एक वर्ड लेना रहेगा, अगर 2-3 बार एक से ज़्यादा रहेगा, 2 से अधिक रहेगा तो उसको नहीं लेना, ओके। 2 से अधिक, मैं 1 से अधिक बोला, सॉरी फॉर दैट, ओके। ऐसा लिखना, इजी। नेक्स्ट है थर्ड वाला, ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। अरे ये इजी है। ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, एक तो नोज़, ईयर्स, आइज़, टंग, टंग है ये, TONGUE, हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है, और एक लास्टली स्किन है, 2 3 4 5, ओके। तो ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स क्या क्या आते हैं, नोज़, ईयर्स, आइज, टंग एंड स्किन, ओके। फिर है नेम द कॉन्टिनेंट्स, तो इसको मैं डी दे रहा हूँ, सेट डी, ओपन कर्ली ब्रैकेट। और कॉन्टिनेंट्स अगर जिन्हें नहीं पता वो भी गूगल पे आप टाइप करके एक बार सर्च कर सकते हो। एशिया आता है पहले, ASI, हम एशिया में रहते हैं, फिर आता है अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, मैं NA लिख रहा हूँ, ओके, नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, ओके। एंटार्क्टिका जिसमें बर्फ़ होता है, ओके, एंटार्क्टिका। फिर यूरोप, EUROP, यूरोप, और ऑस्ट्रेलिया, ओके। ये सब कॉन्टिनेंट्स है, ऑलराइट। 7 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, फुल फॉर्म में लिखना, ओके। साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, ओके। इतना हो गया। उसके बाद देखते हैं मेन क्वेश्चन नंबर 5। अब इसे हमें रूल मेथड में लिखना है। रूल मेथड मतलब हमने अभी लिस्टिंग मेथड देखा ऐसे में, अभी वो रूल मेथड में देखेंगे कैसे करना है, ओके। पहला क्वेश्चन ये ए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है और बहुत ही कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन हैं इधर। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ,
ओके, ये है आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पर गौर से देखो, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। तो ये क्या है बेसिकली, ये वो सेट है जिसमें स्क्वायर्स होते हैं। ओके, तो कैसे लिखोगे इसे? अभी आपको इसको रूल मेथड में लिखना है, बराबर। तो कैसे लिखोगे? अब ये स्क्वायर्स है, आपको पता है, तो कैसे लिखना है? ए इज़ द सेट ऑफ एक्स such that x is a natural number because it's a natural numbers. Natural numbers वो जो normal number होते हैं. So x, a set A is the set of all x such that, ये such that है, x is a natural number या फिर natural number square and n is an element of natural number. Okay, where n मतलब देखो 10 तक ही है ना, 10 स्क्वायर तक ही है, तो आपको n शुड बी ग्रेटर देन 10। ओके, मैं आपको समझाता हूँ। a इज़ अ सेट ऑफ x सच दैट x इज़ अ स्क्वायर। स्क्वायर के लिए जब ये आपको बोला जाता है तो ये n स्क्वायर जैसा लिखना है। अब क्यूब रहेगा तो n क्यूब लिखोगे। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, a सेट a इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ स्क्वायर। ओके, एंड इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ये लिखना ज़रूरी है। वेयर n इज शुड बी ग्रेटर देन 10, मतलब सिर्फ 10 तक ही सीमित होना चाहिए। शुड बी बिटवीन 10, मतलब यहाँ तक टिल 10 होना चाहिए। ओके, ये समझ गए। नेक्स्ट b का क्या है? अभी ये 6, 12, 18, 24। अब ये देखो, इधर अगर आप एक गौर करने वाली बात देखोगे तो यहाँ पर ये 6 का टेबल है, बराबर। ओके, और 6 8 ज़ा 48 तक है ना, 6 5 ज़ा 30, 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, तो 6 8 ज़ा 48 है, मतलब 6 9 ज़ा तक होना चाहिए। तो कैसे लिखोगे? देखो इसको, b इज़ अ सेट ऑफ, अब यहाँ पर x ही लेते हैं, x सच दैट x इज़, अब यहाँ n स्क्वायर था, ये 6 का टेबल है, मल्टीपल्स ऑफ 6 है, बराबर, मल्टीपल्स ऑफ 6, तो कैसे लिखोगे? 6n लिखेंगे। ओके, मतलब ये जो नंबर रहेगा x इज़ द मल्टीपल ऑफ 6। ओके, इतना लिख देंगे, और फिर वो n जो रहेगा वो एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, ये लिखना कंपलसरी है, कॉमा, फिर n शुड बी ग्रेटर देन 9 इसीलिए बिकॉज 6 8 ज़ा 48 तक है, तो मैं 9 तक ले रहा हूँ। 6 9 ज़ा 54, वो 6 9 ज़ा 54 आपको नहीं लेना है, 6 8 ज़ा 48 तक है। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, जो b सेट b है इज़ अ सेट ऑफ x सच दैट x इज़ द मल्टीपल ऑफ 6 एंड इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, एंड n शुड बी या शुड नॉट बी ग्रेटर देन 9। ओके, मतलब n इज़ ग्रेटर देन 9। ओके, ठीक है, तो 9 को इग्नोर करते, 6 9 ज़ा 6 8 तक, 6 8 ज़ा 48 तक ही है। ओके, ये हो गया। अगर आपको पॉज करना तो ये पेज पॉज कीजिए, उसके बाद मैं टर्न ही कर रहा हूँ, इसके लिए बोल रहा था। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन। इसको कैसा रहेगा? C और फिर SMILE पूरा कॉमा डाल के। अब इसका कैसे रोस्टिंग मेथड या रूल मेथड हम कह सकते हैं, रोस्टिंग मेथड बोल रहा हूँ, सॉरी, रोस्टर मेथड नहीं, ये रूल मेथड है। C इज़ द सेट ऑफ x सच दैट x, इतना ही लिखना है। अब बिकॉज ये एक लेटर के ऊपर, एक वर्ड के ऊपर है, तो C इज़ द सेट ऑफ x सच दैट x इज़ अ लेटर, बिकॉज ये लेटर्स है, इन द वर्ड स्माइल, SMILE। ओके, ये बहुत इजी है बिकॉज इसमें नंबर्स इन्वॉल्व नहीं है, स्क्वायर्स क्यूब वो सब नहीं है इसके लिए। C इज़ द सेट ऑफ x, या C इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ लेटर इन द वर्ड स्माइल। ओके, इतना ही है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, सब क्वेश्चन 4 B, और ये पूरा डेज ऑफ द वीक है ना। ओके, संडे से लेके पूरा सैटरडे तक
लिखा गया इधर। ओके, इतना ही लिखा है इन लोगों ने, और कुछ है नहीं ना। ओके, सो ठीक है, तो इसमें कैसे डी इज़ अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डे ऑफ द वीक। बिकॉज ये बहुत इजी है, इसके लिए मैं इतना कुछ ये नहीं बोल रहा हूँ। देखो ये संडे से लेकर सैटरडे तक पूरा लिखा गया था, तो मैं कैसे लिखा है देखो, एक मैं थोड़ा इस तरह लाता हूँ। वर्ड स्माइल है इधर, याद रखना, मेरा कैमरा थोड़ा ये हो गया। ओके, सो डी इज़ द सेट ऑफ एक्स ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ द डेज ऑफ द वीक। इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये एक्स है, कुछ लेटर्स ए ई टी, अब ये फॉर्म करना है, इसकी तरह ही हुआ ना, मतलब एक्स इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर, बिकॉज ये लेटर्स है ना, लेटर इन द वर्ड कौन सा ले सकते हैं, तो ई ए टी ले सकते हैं, और एट या टी लिख सकते हैं, टी ई ए। ओके, तो सेम है, इसकी तरह ही है, बस ईट और टी करके आप फॉर्म कर सकते हो। इसमें भी आप फॉर्म कर सकते हैं, MILES माइल्स यूज़ कर सकते हो, स्माइल की जगह माइल्स भी लिख सकते हो, और MILES भी लिख सकते हो ना, ईजी है। ठीक है, सो आई होप आप प्रैक्टिस सेट 1.1 समझ गए हो। अगले लेक्चर में अब हम ज्योमेट्री देखेंगे, ज्योमेट्री का पहला लेसन मैं डिस्कस करूँगा। ऑलराइट, सो कुछ भी डाउट हो तो डू लेट मी नो।